तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनस्टॉपेबल पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ गोपाल के बैक बेंचर, जिनको बैक बेंचर्स का लेजेंड कहा जाता है, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आए हैं, जिनके बिना क्लास में जो मस्ती होती है वो एकदम अधूरी रहती है। तो आज इनसे हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि आखिर ये स्कूल में क्या क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम सर? अविरल मिश्रा नाम है सर। अविरल मिश्रा। तो एक बार मैंने सुना था आपकी बहन ने अविरल में ए हटा दिया था, वायरल मिश्रा बन गए वो थे। वायरल कर दिया था उसने। वो जानबूझ के उसने कहा था कि हम तुम्हारे सर वाले ग्रुप पे मैसेज करेंगे, तुम्हारा नाम वायरल लिख के उसने अविरल से आप वायरल मिश्रा हो गए। बहुत बढ़िया, जानबूझ के उसने किया था। आप इस पॉडकास्ट में भी वायरल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, इसलिए हम लोग यहाँ तो शुरू करते हैं। यो दिखा दीजिए, यो मिलेंगे हम लोग। तो अच्छा, सबसे पहले जैसे कि आपकी टाइटल ही है बैक बेंचर्स लेजेंड। बैक बेंचर सर, एकदम पूरा सेट है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या होता है, स्कूल में चले जाते हैं जल्दी, हाँ सर, है ना, लेकिन जल्दी जाने के बाद भी एक स्टूडेंट का मोटिव होता है मुझे फ्रंट बेंच में बैठना है। तो तुम पीछे जाके ही क्यों बैठते हो? सर पीछे से ज्यादा सर पता है, एक सबसे बढ़िया चीज ये है कि पीछे सर जो आगे की लड़कियां होती है एकदम साफ दिखाई देती हैं। सर सही होता है तो सर इसीलिए जाते हैं सर पीछे बैठने, और आगे मतलब जितना भी होता है सब एकदम क्लियर। पीछे जल्दी कोई आता भी नहीं मारने। अच्छा। और आगे का जो एकदम नजारा होता है ना, देखने लायक होता है। आगे से मुड़ के देखना पड़ता है बार बार। अच्छा, तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी बैक बेंचर्स थे, तो हम लोग पीछे जब किस लिए बैठते थे पता है? हमारे यहाँ एक मैडम थी जो इंग्लिश पढ़ाती थी। उनको हम लोग साइलेंट किलर कहते थे, मतलब वो बहुत ज्यादा धीमे बोलती थी। तो आगे वाले बच्चों को पढ़ा डालती थी। हम लोग पीछे इसलिए बैठते थे उनकी आवाज न सुनाई पड़े हमको। हम लोग आराम से बैठे रहते। हम लोग इसलिए पीछे बैठते क्योंकि सर पीछे हम लोग पीछे से आवाजें निकाला करते हैं, किसी की मिमिक्री करा करते बैठ के, और उधर पीछे से ना सब कुछ एकदम अलग। एक अच्छा आवाज, जैसे बैक बेंचर में कौन सी आवाज आप निकालते हैं? अरे आवाजें सर बहुत है सर, अभी यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर एक अरे यार ऐसे बकरी की आवाज की डिमांड है। बकरी की आवाज निकालते हैं। बकरे की आवाज चलिए निकाल। बकरी के सर में ऐसे करके सब निकाला करते हैं वहाँ बैठ के। यही सब आवाजें सर निकाला करते। लड़की की भी निकालते हैं सर, लेकिन एक बार लड़की की आवाज, लड़की वाली हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। ये सब आवाजें सर निकाला करते बैठ के वहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो बैक बेंचर्स जो होते हैं बहुत ही मस्तीखोर होते हैं। अरे सर, ऐसा मेरा मानना है कि सही में होते हैं। सही है सर, ऐसा आपका मानना नहीं है, सही है। अच्छा, कभी कभी टीचर क्या होता है, जैसे हमारी लाइफ में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक हिंदी वाले टीचर थे। वो जैसे ही आगे लिखवाने चले तो पीछे सारे लौंडे उठे और नाचने लगे खूब तेजी से। हाँ सर, ये भी होता है। वो तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे हुआ है जुड़े हुए वो एक चला रही, वो मेरी बग्गी मेरा घोड़ा वाला जो चलता है सर, वही सब सर होता है क्लास में खाली। और उसमें कसम दे देते हैं सर, उसमें नाचना ही पड़ता है फिर उठ के, और अगर पकड़ जाते तो मार भी पड़ती है सर बहुत उसमें। अच्छा। वो एक चलता ही है। अरे नाच करके नहीं दिखाते यहाँ पर हम। एक बार दरअसल क्या हुआ, अच्छा एक बार आप थोड़ा सा, अरे नाच क्या ऐसे करने लगते हैं सर, उसमें बाकी कुछ नहीं होता है। सही है। तो एक बार इसी तरह मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था। हम लोग अपना आगे पढ़ रहे थे, यहाँ पे सर पढ़ा रहे थे अपना। अब पढ़ाने के बाद यही डायलॉग पीछे से आ गया। हम लोग में दूसरा था। तो आपका दूसरा डायलॉग है वाला अरे सर हम लोग को पता है। तो हुआ ये कि सब लोग नाचने लगे और सर जैसे ही पढ़ा के मुड़े ऐसे सब लोग बैठ गए। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम आसिफ था, मतलब वो काफी हट्टा कट्टा चौड़ा था, तो उसका नाम हम लोग ट्रैक्टर रखे हुए थे। तो नाचने में जुटा, वो भी आंख बंद करके नाच रहा है ऐसे। हमारे में भी सर एक भालू नाम का लड़का है, अनुभव नाम है उसका, भालू नाम रखे उसका हम लोग। अभी तरह नाम नाच लगता है तो उससे मगन हो जाता है सर। नहीं तो हमारे सर ने उसको पकड़ लिया और जैसे ही मुड़े उन्होंने देखा, कहे कौन सा मुजरा कर रहे हो यहाँ पे? यही इतना सर हमारा कहते हैं यहाँ आर्केस्ट्रा करने के पैसे देते हैं क्या तुम्हारे माँ बाप? ऐसे ही सर बोल देते हैं वहां पर भी सब। अच्छा, कभी टीचर आगे पढ़ा रहा हो, तुमने टिफिन बॉक्स खोल के? अरे सर बहुत मार खाया, 10 घंटा मारा था राम ने सर। वो कह रहा है चला, वो मारता जा रहा, हम खाते जा रहे। थोड़ा इस इंसिडेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। हुआ सर ये कि वो आए, क्लास में सर आए थे और वो आगे बैठे थे। तो हम लोग का होता ना कि वहाँ लंच करते करते नीचे डाउन कर खाते ताकि कोई जान ना पाए। और वो देख गए और उसके बाद उन्होंने बोला खड़ा हो।
खड़ा करके खड़ा खड़ा ऐसे करे। खड़ा करने के बाद उन्होंने बुलाया, वो मेरे मुंह में भरा हुआ था, वो खाना ना सब खा भरे। हाँ ऐसा बना लिया उसमें। अब वो कह रहा कि क्या खाए हो, हमने कहा सॉरी सर, हम सॉरी बोल रहे हो, कह रहा क्या खाए हो। खड़ा किया, बुलाया अपने पास, फिर सर वो मारने लगा, कहा चला मुंह। उसी में सर हम लोग 10 घंटा मार सर उसे, उसके बाद से खाना छोड़ दिया सर क्लास में। बहुत मारा था सर उसने एक दिन। यही सही है। अच्छा कभी कभी स्कूल जैसे हम लोग जैसे सेटिंग बना लेते हैं दोस्त से, कहते हैं भाई स्कूल कल मैं नहीं जाऊंगा, अटेंडेंस लगवानी बहुत जरूरी है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि दोस्त ना आया और आप उसकी अटेंडेंस खुद लगा दी हो प्रॉक्सी? कई बार करे सर, उस जैसे कि नहीं आया, उसने बता दिया कि हम नहीं आएंगे, मेरी अटेंडेंस तो कैसे प्रेजेंट बोलते हो उसकी आवाज में? जैसे अगर उसी की आवाज में सर, जैसे सर बोले कि रोल नंबर 18, बस बोल देंगे पीछे से प्रेजेंट सर, बस ऐसे बोल देंगे, वो लग जाती है अटेंडेंस। उसके बाद कभी इसमें फंसे हो? कई बार फंसे, पर लेकिन ज्यादातर हम लोगों ने 1-2 बार किया ही है। अच्छा। फंसे तो कई बार है, उसके बाद जितनी बार करते थे उतनी बार फंस जाते थे जहां तक करते थे तब। सही है। अच्छा एग्जाम हॉल में हमेशा एग्जाम्स होते ही हैं, सबसे बेहतरीन चिट तुमने कब बनाई? चिट बनाई या नहीं बनाई? चिट तो कभी नहीं बनाई, पर चीटिंग बहुत के आंसर सीट बदली है सर, लड़कियों से, लड़कों जिनसे बात भी नहीं करते थे कभी, उनसे भी ले लेके। अच्छा मान लो टीचर ने देख लिया? टीचर देखता था हर बार, ज्यादातर देखता, क्योंकि हम ही लोग के ऊपर बैक बेंचर सर, नजर हम ही लोग के ऊपर आती थी सबसे ज्यादा। और जितनी बार वो देखता था उतनी बार हम लोग कहीं बाहर खड़ा कर दे, कहीं मार दे, कहीं माइनस मार्किंग दे दे, पर लेकिन हम लोग फिर करने लगते थे आपस में। अच्छा मैंने भी अपनी लाइफ में 9th क्लास में फर्रा बनाया था। मैंने क्या किया, एक वो जो राइटिंग बोर्ड होता है, तो वो जो पैंट होती है सर उसके अंदर भर लेते थे ताकि कोई देख ही ना पाए। हमारा स्टाइल थोड़ा अलग था। एक बार हम लोगों ने वो जो लिखने वाला बोर्ड नहीं आता, राइटिंग बोर्ड, उसमें पीछे में पन्ना चिपका देता था और टेप से बांध के नीचे से ब्लेड से काट देता था। इतनी बड़ी चिट बनाता था, वो भी छोटा छोटा लिख के, और फिर वो पूरी चिट उसके अंदर फिर चुपके से निकालता था बाहर। भाई इस तरह हम लोग करते थे सर। अच्छा क्लास टेस्ट में जैसे कभी कभी फॉर्मूला होता है ना, और टीचर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको गेस करने में क्या दिक्कत है? मतलब गेस कैसे करते हो? 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार कैसे करते हो? ऐसे ही सर 1 से 10 तक गिनेंगे, जिसपे 10 आता है उसको बोल देते हैं। या तो अगर 4 लोगे तो तुम ए बोलोगे, तुम बी बोलोगे, हम डी सी बोलेंगे, ऐसे होता है सर। ऐसे ही सब बोलते हैं, अभी भी यहाँ भी होता है, तब भी यही तरह बताते हैं हम लोग। नहीं बहुत बढ़िया है। अच्छा जैसे स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं उनको हमेशा वो जब भी कहीं बैठेंगे अपनी डेस्क पे अपना सिग्नेचर, अपना ऑटोग्राफ जरूर दे देते हैं। चलिए ऑटोग्राफ तो एक अलग की बात है, शायरी वायरी है, गाली वाली लिखी है कभी? गाली भी लिखी है बहुत सारी, और हमने मतलब लिखी है अपनी तरीके से, और उसमें नाम जो होते हैं निकनेम रखे लड़कों का, चांदी है, भालू है, हकली है, ये सब लिख देते हैं, मिसराइन है, ये सब बहुत लिखा है सर। लड़कियों के नाम पता नहीं क्या क्या लिख दिए सब, उसमें बहुत कुछ लिखा था हम लोगों ने। और उसकी आरुषि लिख देते थे, ऐसे सब लिख देते थे, सब दिल बना के। नवनीत हिमांशी लिख देते थे हम लोग, कभी कभी इस तरह सब लिख देते थे उसमें। अच्छा कभी कभी होता है कि हम लोग जो है कि वॉशरूम में जाते हैं और वॉशरूम में अंदर नंबर लिख के चले आते हैं। ऐसा भी ट्रेंड बहुत चलता था। हाँ सर, नंबर नहीं, एक शायरी लिखी थी उसपे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, आगे नहीं बोले, आगे नहीं बोले सर, गाली है सर, उसमें गाली है क्या? चलिए इसमें गाली वाली नहीं कोई गाली वाली वाला नहीं है उसमें सर, गाली आ जाएगी आगे। चींटी चढ़ गई पहाड़ पे, फिर उतर भी आएगी अपने आप ही। समझ गए होंगे बाकी लोग सब। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा चलिए, तो शायरी वाली बात चलती रहती है। अच्छा सबसे बोरिंग लेक्चर में फनी हरकत क्या की है? तो कभी तुमने, जैसे बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें तुम कुछ फनी हरकतें ऐसे क्या क्या करते हो इससे पूरी क्लास हंसने लग जाती है? पूरी क्लास का तो नहीं सर, कोई डायलॉग दोस्तों को हंसाने के लिए हम कर देते हैं ऐसे। कभी कोई बोरियत लगती तो दोस्तों हंसाने के लिए बीच में कोई कमेंट पास कर देते हैं सर को। जैसे कोई इंसिडेंट बताइए। जैसे छुच्छी उच्छी पढ़ा रहे होते हैं हमारे क्लास टीचर का नाम छुच्छी है। वो पढ़ा रहे होते तो उनका आवाज निकाल देते पीछे से सीटी की ऐसे करके। और कभी कभी राजेश सर पढ़ा दे, बकरी की आवाज बोलने लगते हैं हम लोग। इनके एक छुच्छी से हमें एक किस्सा अपना याद आया। हमारा दोस्त था गौरव मिश्रा नाम है। तो हुआ क्या कि वो आ रहा था स्कूल में लेट आया, तो सब पूरी लाइनें सब क्लास में चली गई। अब वो आके टीचर से बोल रहा है, टीचर ने पूछा भैया हमारे यहाँ जो पूछते थे उनका नाम था भुंड, रखे थे हम लोग। तो भुंड जी ने पूछा लेट कैसे हो गए? कहीं सर मेरी छुट्टी निकल गई थी। हाँ सर, यही
हमारे इस तरह एक बमबारी है, वो भी यही सब करा करते हैं, वो बमबारी कराते हैं, कहते हैं नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। समझ गए। उसने साइकिल की चुच्ची नहीं बोला, उसने बोला मेरी चुच्ची निकल गई। अरे मतलब अपनी बात कर रहा था वो। ओ भाई साहब, इतनी तफरी उसकी उड़ी, क्या बताया जाए। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई जैसे टिप्पणी आपने क्लास में दोस्तों को या टीचर को हंसाने के लिए बोला हो, जोक कोई बताइए। टीचर को तो नहीं ऐसा, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती टीचर को हंसा दे। टीचर कभी कभी जैसे वो टीचर बोलते आपको नचा देता है। हाँ, जैसे कभी कभी बोलते हैं वो, तो जैसे आप अभी एक दिन पढ़ा रहे थे सब लोग, तो जो पढ़ाते हैं उसमें कभी बीच टीचर कोई पढ़ा तो उसके नाम से उनको बढ़ाते चिढ़ा देते हैं। अच्छा, एक बात सही सही बताना। हाँ। ये जो जितने भी ये जो जोक्स मारते हो, क्रैक करते हो, ये टीचर को हंसाने के लिए होता है, जो आगे लड़कियां बैठी रहती है उनको इम्प्रेस लड़कियों करने के लिए तो नहीं करते, लड़कियों के लिए नहीं करते सर, करते तो अपने लोग के लिए है। सच बताना। मजे के लिए, सच बता रहे सर, एकदम सच है। अरे करते सर अपने लिए ही है, पर लेकिन उसमें ऐसा जोक मारते हैं कि खुद ही हंस देती हैं लड़कियां सर। अच्छा। और बाकी हम लोग अपने नहीं करते, और किसी लड़कियों को दिखाने के लिए नहीं करते, मतलब दिखाने के लिए हंसाएं। और अरे वो तो है, वो पीछे से लड़कियां पीछे से। अभी तो लेकिन सर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बोला था कि मैं पीछे इसलिए बैठता हूँ ताकि गर्ल्स को अच्छे से देख सकूं। अरे तो लड़कियां देखने के लिए बैठते ना सर, हंसाने के लिए नहीं बैठते, वो देखने के लिए बैठते ताकि दिखे पीछे से, हंसाते थोड़ी ना उनको, वो अपने आप हंस देती। वो लोग कभी कभी ऐसे जोक्स मारती, हम लोग को हंसी आ जाती है। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा, सबसे आप क्या, जैसे लाइफ में, सबकी लाइफ में कोई ना कोई क्रश होता है। आपकी लाइफ में कौन था क्रश? सर मुस्कान देखिए, आप लोग क्रश का नाम लेते ही। अरे मुस्कान का नाम मत लीजिए, मुस्कान का नाम मत लीजिए सर, वो ड्रम में पैक करवा देगी। मुस्कान का नाम मत लीजिए। आप ये बताइए, स्कूली क्रश के बारे में बताएं, कोचिंग की क्रश के बारे में बताएं कि नहीं, आप स्कूल के क्रश के बारे में। अब कोचिंग में सर कोई क्रश है नहीं, और स्कूल में है कई लड़कियां थी जो निकल गई है, पास आउट हो गई है। अच्छा, जो निकल गई। हाँ, पास आउट हो चुकी है, उनका नाम नहीं लेंगे सर, अब भाई लाइव चल रहा है यार, नाम हम लेना सही नहीं है। बाकी उनके पास अगर ये वीडियो पहुंची तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डॉट बीप लगा दूंगा। अच्छा, जैसे हमारे जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 12th में, तो हम लोग क्या, कैंटीन थी समोसे की, तो ऐसा होता था सीन कि हम लोग जैसे ही समोसा खरीदे तो समोसा हाथ में आने से पहले ही गायब हो जाता है। हाँ सर, ये हमारे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक आइडिया निकाला था कि जैसे ही समोसा आता था पूरे समोसे को चाट लेते थे। पूरे समोसे चाट ले, लेकिन कुछ इतने मलिच दोस्त थे वो भी खा लेते थे उठा के। मेरे यहाँ भी सर यही है, अगर वो तुम थूक भी दोगे तो वो भी उठा खा लेंगे तुम्हारा। एक बार पता है क्या, वो हम लोग कोल्ड ड्रिंक लिए और हमको लगा कि यार कोल्ड ड्रिंक मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, वापस उगल दी, उसके बाद ही वो पी लिया। जूठा पीने से प्यार बढ़ता है बोलेंगे आप, ये बोलते हैं सर, जूठा पीने से प्यार बढ़ता है। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी ऐसा कुछ जैसे टीचर ने मार वार दिया हो, हाँ सर, और तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा सा आ गया हो, हाँ, और तुमने कुछ स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज किया हो जाके। स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया, पर लेकिन सर टीचर को कई बार चिल्ला दिया है। अच्छा, अगर जैसे मारे हैं और डांटे, अगर फर्जी का करते हैं, मतलब कोई उसका रीजन नहीं तो हम लोग चिल्ला देते कभी। नहीं, लेकिन हम लोग के जब सीन में ये था कि जैसे हम लोग जो थे स्कूल का सर अगर डैमेज करेंगे तो उसका फाइन भी हम ही लोग से लिया जाएगा। नहीं, हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही तो हम लोग का सीन क्या था पता है, हम लोग एक बार हम लोगों को टीचर ने मारा, बुंड नाम था। हाँ। उन्होंने बहुत तगड़ा मारा, मतलब हम लोग एक दिन पहले एब्सेंट हो गया था, हम लोग की उंगली यहाँ गई फूल। हाँ सर, हमारे जो अब उसके बाद क्या किया, वो बारिश का सीजन था, तो हमारे यहाँ स्कूल में एक जहाँ कैंटीन थी वहां पे एक जनरेटर रखा है, उसके पीछे हैंडपंप लगा हुआ था। तो उसी के पीछे दीवार जो खड़ी थी उस पे 3-4 लात हम दोनों लोगों ने हुमक के, हमारे दोस्त हम लोगों ने मारी और मार के भाग गए। अगले दिन गए, पूरी दीवार ऐसे नीचे डही वहां तक, बाथरूम तक। वही हम लोग सर कभी ये सब नुकसान नहीं किए, स्कूल कुछ डैमेज नहीं किया, पर लेकिन टीचर अगर कभी डांटता है तो उसे अगर बिना कोई रीजन करता है, ऐसे मारता है तो उसे अच्छा, जैसे दीपावली का समय आ रहा है, तो इस समय बम तो जरूरी लगना होता है। हाँ सर, तो बम की क्या टेक्निक होती है आपकी? बम की टेक्निक ये होती है कि छोटे वाले जो आते हैं, सुतली बम आते हैं, वो छोटे छोटे लेके चले जाते हैं, और जो विंडो होती है क्लास की बाहर, उसको हाथ निकाल के एक बच्चा माचिस लगाता है, एक करके छोड़ देता है ऊपर से नीचे। तो नीचे जाके तकता है वो, तो ना पता चलता है कौन दगाया ना कुछ। अगर से सुबह सुबह एकदम जल्दी जाते तो कहीं वॉशरूम में दगा देते हैं। अच्छा, एक बार सर हम लोग कोचिंग में दगा दिया था, पॉप जो होते हैं छोटे छोटे, बहुत डांट खाया था सर। एक तो कोचिंग जहाँ चलती है, रन करती है, वो एक स्कूल भी है एक प्रॉपर, वहां पर हम लोगों ने दगा दिया, बहुत डांट खाया सर। उसके बाद हम लोग तब से हम लोग कोचिंग में लाना छोड़ दिया, वो पटाखे वटाखे।
ऐसे एक वो हम एक लोग बार टॉयलेट में घुस गए थे, वहां से पकड़ पकड़ के बच्चे निकाले जा रहे थे, इतना हम लोग ने कर दिया था कोचिंग में। बहुत सर शरारत की है। अच्छा, एक टॉयलेट से एक किस्सा याद आया। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बॉयज में एक के लगी हो, दो दो तीन तीन घुस गए हो टॉयलेट में? हाँ हाँ सर, वो सब हुआ है। कहते हैं उससे भी प्यार बढ़ता है साथ में करने से। ऐसा है सर, सर ऐसा है कि वहां पर वो बिना, जैसे अगर मेरा कोई दोस्त है तो बिना उसके मेरे उतरेगी नहीं, बिना मेरे उसके उतरेगी, ऐसा भी है सर। कई बार होता है कि सर क्लास में आते हैं, सर लोग कहते हैं कि बिना उसके तुम्हारे उतरती नहीं, कि वो साथ ही में लेके जाते हैं उसको हर नहीं रोज। तो क्या करते थे? नहीं करते थे सर, एक दूसरे का वहां पर एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के करते थे हम लोग खड़े होके। चलिए, बहुत सही है, पागल। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी बहुत मजा आता है। जैसे समोसा वमोसा हम लोग ले आते हैं, तो जैसे एक समोसा सबको बट गया, हाँ। एक एक्स्ट्रा बच जाता है लास्ट में, हाँ। तो उसके लिए लड़ाई हुई है या नहीं हुई? हाँ, उसके लिए लड़ाई हुई है। अगर जैसे हाँ। पहले शरमाएंगे सर बैठ के कि हाँ। अरे कोई कह दे, अगर दो तीन नहीं, बार ऐसे कह रहा है। जैसे लड़कियां बैठी हो तब तो शर्माएंगे, हाँ, हाँ। और मान लो लड़कियां नहीं है। लड़के बैठे तो एक बार सोचने में लगता है अरे ये बाहर जाके बोलेगा, हफ्सी कहेगा बाहर, वहां सब खाने लगा जाके बैठ के। एक बार सोचते हैं सर, अगर तो एक बार ज्यादा किसी ने कहा अरे ले लो ले लो, तो दोबारा सोचते हैं, फिर सीधा झपट लेते हैं। फिर बाद अच्छा, में- जैसे कभी कभी परिवार में होता है, हाँ। 500 की नोट पकड़ा रहे हैं, बेटा ले लो बेटा ले लो, अरे नहीं 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 नहीं, अरे अच्छा सर, लाइए, मना रख नहीं लेता करते हूँ। सर। ऐसा किया अगर है? 10-20 होते तो मना कर देते, 500 के नोट तुरंत ले लेते और दूसरी बार फिर जाके पैर छू लेते कि फिर आइएगा आप जल्दी। ऐसा वापस करते सर, आइएगा, वापस फिर आइएगा, दीजिएगा। जल्दी आइएगा। हाँ सर, ऐसा ही होता है। सही है। अच्छा, टीचर का सबसे अजीब नाम कौन कौन से तुम लोगों ने रखे हैं स्कूल में? एक सर जैसे हमारे- कुछ टीचर्स के नाम बताइए, एक हमारे सर, मेरे हमको जितने टीचर 8 पीरियड नाम के पढ़ाते हैं। साथ उनका निकनेम बताना है हाँ, आपको। नाम सर, नाम सबका लेते हैं, उसके बाद निकनेम सर हमारे क्लास टीचर का नाम है सुनील कुमार वाजपेयी। हाँ। तो उनका नाम हम लोगों ने छुच्छी रखा है। छुच्छी, हाँ, छुच्छी और गॉड फादर, छुच्छी ऑफ गॉड फादर रखा है। छुच्छी ऑफ गॉड फादर। हाँ, नहीं नहीं, मतलब उनका छुच्छी नाम अलग है, गॉड फादर अलग है। छुच्छी जो रखा है आपने, हाँ। किसी चीज से इंस्पायर होके रखा होगा। इंस्पायर ये होके रखा है कि सर वो, हाँ, हाँ, इंस्पायर होके ये रखा था कि उन्होंने हम लोग से बोला था एक दिन कि मतलब पहले वो साइकिल से आते थे। जब पहले एकदम बहुत पुराना समय, मतलब पुराना के जब पहले वो था, जब नया नया स्कूल खुला था, तब वो हाँ, साइकिल से आते थे। तो एक बार उनकी साइकिल की कोई छुच्छी गायब कर दिया सर, आगे पीछे दोनों गायब कर दिया था। तब से वो कहते कोई मेरी छुच्छी निकालिए, छुच्छी निकालिए। उसके बाद से उनका नाम छुच्छी रख दिया था हम लोगों ने। अच्छा, दूसरे कौन से? दूसरा टीचर? हमारा एक है, हिंदी पढ़ाते हैं सर, उनका नाम है शिव पूजन तिवारी सर। शिव भूजन। उनके दांत आगे शिव निकले। भूजन। शिव पूजन तिवारी। भूजन, अच्छा, हाँ। हाँ। उनका नाम गिलहरी रखा है, उनके दांत आगे निकले हैं सर, उनका नाम गिलहरी रखा है। और जब वो पढ़ाने आते उनको बोलते हैं क्या धार है, मतलब उनके दांतों अच्छा, दांतों दांत धार आगे है। निकले हैं, दांतों में धार लगी है उनके। नहीं तो धार लगवाने जाते हैं कहीं लगवाने पहले में बोल बोल के लगा लेते सर अपने आप ही। और उनको जब बोलो क्या धार है तो उनको अच्छा लगता है उनकी पढ़ाई के बारे में बोलना। तो बहुत हंसते हैं सर, पूरी क्लास हंसती है इस बात पे। तो फिर उसके बाद तीसरे हमारे थे एसबी सर। एसबी सर का तो मतलब कोई निकनेम नहीं है, पर उन लोग का ऐसे रख दिया, दानव नाम रखा है उनका। अरे वो बाप एक रे। स्टैंजा पढ़ाएंगे इंग्लिश का, खड़ा कर देंगे, तुरंत सुनने लगेंगे। और उसमें इतनी चीजें पूछ लेंगे कि अगर तुम एक भी चीज आती भी हो तब भी तुम सब भूल जाओगे। बहुत ये तो मारते हैं बहुत सर बढ़िया वो भी। पैटर्न है फिर तो हाँ, पढ़ाने का। पढ़ाने का पैटर्न उनका सही, पर उनका नाम दानव रख दिया, मारते बहुत है वो। और इसके बाद आते हैं हमारा वो प्रशांत सर हैं, डोरीमोन नाम रखा है उनका। डोराएमोन। हाँ, डोरेमोन। वो भी आते, वो आएंगे तो अपनी घर की कहानी बताएंगे पहले, फिर अच्छा। अपनी जहाँ जहाँ रहते हैं पूरा मतलब पढ़ाएंगे कम, कहानी ज्यादा बचाएंगे। अच्छा। 40 मिनट क्लास, 30 मिनट तो केवल कहानी बताते हैं। अच्छा, इतने टाइप के आपने टीचर बताए। हाँ। अभी एक बची है सर, बकरी। वो बकरी रह गई सर, वो राजेश वर्मा सर है, उनका नाम बकरी है। वो बकरी सर ऐसा चरती है, पूरी केमिस्ट्री की ऐसी तैसी का कुछ नहीं समझ में आता सर। वो आएगी, वो ले लेगी मारकर, उधर देखा करेगी, पता नहीं क्या उसमें लिखना चालू करती है। अच्छा। बकरा नाम है उसका सर। लड़कियों ने वीडियो बना लिया था, मतलब लड़के नहीं, लड़कियों ने। हाँ, उसका- लड़कियों ने हाँ, वीडियो। स्नैप बना के हर जगह वायरल कर दिया, उसमें लिख दिया बकरा और सब इमोजी बना के। बहुत सर हुआ था क्लास में, स्कूल में। उन सबको लगा कि हम लोगों ने किया है, बहुत डांट खाई थी सब लड़कियां, और बताने वाले हम ही लोग थे। अच्छा, जैसे स्कूल में मैंने सुना है आपके यहाँ फेयरवेल होता है, हाँ। तो सभी बच्चे फेयरवेल में डीजे लगता है, डांस कुछ करते नहीं हैं, होता सर नाचते हमारे हैं। यहाँ। मैंने सुना है आपके यहाँ वो कद्दू की सब्जी और पूड़ी बनवा वो के भी नहीं लाते हैं। बनती सर, वो भी नहीं बनती। वो बैठा देंगे वहां ले जाके, कहते हैं कि जो विद्या भारती के छात्र होते हैं वो कभी अलग नहीं होते हमसे। हाँ। तो वहां ले जाके सर, बाहर 1-2 ग्राउंड है हमारे यहाँ, दूसरे ग्राउंड में बैठा देंगे, चाहे धूप चाहे जो। अब तो ऑडिटोरियम बन गया अच्छा, वहां पे नहीं, पर लेकिन बाहर बैठाते हैं। और वहां पर सर एक केला देंगे, एक पेड़ा देंगे और एक पेटीज देंगे। और बैठा के वहां पर फेयरवेल में ये नहीं कि कुछ अपना बताएं कि क्या करना है, वो अपनी कहानियां बताएंगे कि तुम लोग ऐसा ऐसा करते हो। अभी उसमें भी कहो, बताएं कि शैतानी क्या क्या करे थे। अच्छा। उसमें भी खाओ, पैसे लेने लगे वहां बैठ के, ये कराते हैं सर वहां। उसके बाद कहेंगे घर जाओ। अच्छा, ये बताओ
जैसे कि स्कूल लाइफ आपके भी चली रही है, लास्ट 12th है सर। है आपका, लास्ट ईयर है। इसके इसके जब 12th पास आउट होंगे तो आप इस लाइफ में जो गोल्डन लाइफ टाइम चल रहा है आपका, इसमें आप क्या मिस करेंगे? सर मिस करेंगे, एक 10th क्लास था। 10th क्लास सर बहुत अच्छा क्लास था, मतलब उसके बाद जितना सब बिगड़ना या मतलब जो भी सब बदतमीजी शुरू की 10th के बाद से हुई सर। 10th क्लास में एक डर था बोर्ड का, और उसके बाद बोर्ड का डर नहीं 12th में सर हो गया सर, बोर्ड वोर्ड सब बराबर है, चाहे जो पेपर लो सब बराबर है, कोई बोर्ड वोर्ड का डर नहीं है सर, सब बराबर ही है। बस 10th में था कि सर एक डर था, बोर्ड्स का भी डर था, और ऊपर से 10th में तब उतना वो भी नहीं था कि अभी एक जो जूनियर्स भी थे, आप सबसे सीनियर हैं और कुछ है भी नहीं स्कूल में कि कोई हम लोग को कहेगा, बस टीचर्स का डर रहता है। बाकी सर 10th लाइफ बढ़िया थी। अच्छा, आपका जो ग्रुप होगा हाँ स्कूल में, कॉमेडियन ग्रुप हो गए पूरा सर, सब जोकर बने हैं सर उसमें कौन है, आप हो या एक है सर अलाईपुर का जोकर आर्यन, एक है अलाईपुर जो तिलोई के पास है, अलाईपुर। अच्छा, अलाईपुर वहाँ का एक जोकर आर्यन सिंह है। अच्छा, और एक है अनुभव, उसका नाम भालू है, तो मोटा है तो जानते हैं सर सब लोग मोटे को कैसे करते हैं, उसके कहीं पेट में छुएंगे कहीं कहाँ छुएंगे। अच्छा, पेट में और कहाँ छूते हैं? अरे और इधर तो हर जगह पूरे शरीर छूते हैं उसका, तो सब लोग बाल सब चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। उसका नाम मठाधीश रखे हैं लोग, मोटा है ना, उसका नाम मठाधीश रख दिया। मठाधीश तो नहीं है? वही नाम है उसका, बहुत अच्छा, चाहते हैं सर उसको। बंक करने के लिए कभी कोई मस्त एक्सक्यूज मारा है टीचर को? हाँ, क्या? चोट लग गई है, और पट्टी सर जानते हैं लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में पूरा फर्स्ट एड का बॉक्स रखा रहता है, पट्टी बांध लेते हैं, या तो बंक मारने के लिए पेट दर्द हो रहा है। एक बार सर सबसे बढ़िया वाला हम लोगों ने बहाना मारा था, पकड़ गए तो पूरा दिन बंक मारे, पूरा दिन बोला सर लूज मोशन आ रही थी, लैट्रिन में बैठे थे 2 घंटा बैठे थे, 2 घंटा लैट्रिन में बैठे थे सर, हम लोग बता दिए। वहाँ कह रहे नहीं तो एक बदबू टाइप की कुछ नहीं आ रही, कुछ बदबू नहीं आया, जब आई होगी तब तो करेंगे ना। वहाँ हम लोग खाली एक के अंदर 3 लोग घुसे सर, सोचिए। अरे अंदर पॉट के अंदर एक छेद होता है, अरे सर बहुत जो सर नरक मचा था सर उसमें, क्या बताएं, आर्यन का पैर घुस गया था सर, वो पता नहीं फिर उसको जो सब हुआ ना क्लास में सर, बहुत हंसे सब उसके बाद। चलिए बहुत सही है। अच्छा, कभी कभी होता है हम लोग को एग्जाम में पेपर्स बांटे जाते हैं, हमको कोई आंसर ना आ रहा हो। जैसे हम 12th का एग्जाम जब दे रहे थे तो हमारे बगल में एक बच्चा बैठा था, उसको आंसर नहीं आ रहा था, तो उसने गाना लिखा, पता है कौन सा लिखा? हाँ। शीला की जवानी, पूरा गाना लिख डाला उसने। हाँ यही तो भाई साहब वो पास भी था। एग्जाम में तो आता है, अगर नहीं आता तो तुमने कभी शायरी नहीं लिखी सर कभी? एग्जाम में जहां तक करते वहां तक, मतलब जितना पढ़ते उतना आता है तो कर देते, नहीं आता तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे। पर एक बार सर वो आया था मेरे यहाँ, वो था निबंध प्रतियोगिता हुई थी स्कूल में, तो महाकुंभ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, उसमें निबंध लिखना था। तो उसमें सर एक शायरी लिख के आए थे कि तेरी जुल्फों में इस कदर खो जाऊं, अरे वाह वाह, लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं, कब तक तन्हा तराशू में ताज को, एक गंगा मिले तो मैं प्रयागराज हो जाऊं। सर उसके बाद सर ने जो तोड़ा ना हमको, उसने कहा कि तुमको इसमें ये लिखना था, और पूरी क्लास में लड़कियों के सामने पढ़ दिया उसको, पूरी क्लास एकदम खड़े कहे क्या क्या लिख के आए। हम कहा सर ये लिखा है, और वो हम खुद नहीं लिखा सर, दोस्तों ने कहा था ये लिख दो, हम कहा ठीक लिख देते। और उसमें एक और लिख के आए थे कि जी कहता है तुझसे मिल, जी कहता है, दिमाग कहता है ड्यूटी के बाद मिल, ये सब बहुत शायरियां लिख के आए थे। कुछ आ ही नहीं रहा था उसमें सर, जितना आता था पिक्चर का डायलॉग चेपे पिक्चर सब वही सब बता रहे हैं। वहाँ एक ये सब नहीं लिखा था, बुलाती है मगर जाने नहीं, ये सब नहीं लिखा था उसमें। अच्छा, कभी कभी टीचर कभी कभी बहुत बोरिंग सा पढ़ाता है, हाँ। तो उसके सामने कभी सो गए हो, ऐसा कुछ? हाँ सर कई बार, वो फिजिक्स की क्लास, एक तो सर लंच के बाद तो बैठे बैठे सोए हो या लेट के सोए हो? लेट के, बैठे बैठे सोने में लगता है बेइज्जती हो जाती है सर, अगर देख लिए तो उठो उठो खड़े लगते, फिर उसमें कैसे बोलता खड़ा हो, खड़ा हो? नहीं उनको जरा जगह दीजिए, जरा सबके सामने दिखा के बोलेंगे उनको जरा जगह दीजिए, तो फिर सब लोग देखने लगते हैं, तो उसमें बेइज्जती लगती है सर। वो हम लोग सो रहे हैं सबके सामने। लंच के बाद फिजिक्स क्लास होती है तुरंत, तो उसमें नींद आती है सर बहुत ज्यादा, उसमें फिर हड्डा और कभी कभी सो जाते हैं, पर डर भी लगता है कि मारेंगे अगर देखेंगे तो फिर जग जाते हैं। अच्छा, जैसे कभी कभी होता ही है, बच्चे जब बोर हुआ करते हैं बहुत ही गंदे गंदे चलचित्र बना देते हैं दोस्तों की कॉपी में। हाँ, तो आपने बनाया है? कई बार किया सर, कई बार बनाया है। तो उसमें पकड़े गए? पकड़े नहीं गए सर, आता वो देख लेते थे उधर से कुछ बना रहा है कुछ लिख रहा है, वो आते थे पहले हम लोग पन्ना पलट देते थे। अच्छा। तक और पूछते थे क्या कर रहे हो, तो बताए थे, उसमें कट्टम कुट्टा बना के कर देते थे। अच्छा। कुछ भी दिखा देते थे उसमें बाकी। अच्छा, कभी क्लास में किसी के साथ बढ़िया प्रैंक किया हो, कुर्सी खींची हो, कुछ ऐसा? हाँ क्लास में किया है सर प्रैंक। एक बार तो सर प्रैंक कर ही रहे थे पर, लेकिन उसमें
जान सही का हो गया था। वो जो राजेश सर बैठ रहे थे कुर्सी पे, वो रखी थी चेयर, और वो हम लोग में जानबूझ के कुछ किया नहीं था, वो धक्का लग गया था उनका। तो मतलब फिर उसके बाद वो कहे कि प्रैंक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो, हम लोग से मारने लगे, कहे कि प्रैंक तुम लोग का हो रहा है। हमने कहा कि सर प्रैंक कर रहे थे, करे हम लोग कर ही रहे थे प्रैंक, पर वो जानबूझ के हो गया था उनसे, वो हम लोग दूसरे साथ कर रहे थे। फिर उसको प्रैंक में करके हम लोगों ने उसको टलवा दिया था, पर लेकिन मार खाए थे उसके बाद में। हाँ मारे बहुत थे उसमें। तो कहाँ कहाँ पड़ी थी? अरे वो पूरा शरीर नाप देते हैं सर, वो पूछे ना, वो डंडे से जब मारते हैं ना गोपाल का, आप जानते ही हैं वो। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं जो कभी कभी जोक मारते हैं। हाँ जोक सर, उनके जोक पे आप फोर्सफुली हंसे हो कभी? फोर्सफुली पूरा सर। एक है हमारे जो प्रशांत सर बताए डोरीमोन, अब वो बताएं अपने घर की कहानी। वो फेंकते ही है ज्यादातर कि मेरी एक बार लड़ाई हो गई थी, मैं था वो, अरे वो वीडियो हमसे नहीं मतलब है, वो फेंका ही करते हैं सर। नहीं, हमारी जनता जानना चाहती है, आप बताइए। तभी तो मैं बोले वो फेंकते हैं सर पूरा, हम तो खुला बोलते हैं सर, वो फेंकते हैं। वो आएंगे कहें कि उनके कोई चाचा थे, हिमाचल गए स्कॉर्पियो लेके, कहें कि मेरे चाचा इतने बड़े पियक्कड़ थे, पूरी स्कॉर्पियो बेच के वहाँ दारू पी गए। इतना बड़ा सर कोई पियक्कड़ हो सकता है स्कॉर्पियो बेच के सर कोई दारू पिएगा बताइए? हिमाचल गए और जाके वहाँ स्कॉर्पियो बेच रहे हैं, बता रहे, और कहें कि सर जब हम बचपन में थे तो मेरे भैया का नाम बहुत चलता था, मेरे बाबा का नाम बहुत चलता था, मतलब फर्जी की सब जो करा करते, बैठ कोई किसी को हंसी भी आती ज्यादातर, कई बार इस तरह करते थे वो। तो इसमें तुमको हंसना पड़ता था जबरदस्ती? जबरदस्ती हंसा, वरना हंसो तो कहेंगे कि चलो तू फिर आते हैं, हम लोग को टाइम पास करना रहता था, तो हम लोग हंस देते थे हाँ करके सर उसी में सब। अच्छा, कभी कभी एमसीक्यू एग्जाम में आ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके बताया ये। हाँ ऐसे करके सर, और ऐसे करके और पता नहीं कहाँ कहाँ पैर के नीचे से करके ऐसे हर जगह से बताया, इशारे करे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कभी कभी कुछ टीचर्स की पर्सनल लाइफ भी होती है, तो कहीं कहीं सिगरेट पी रहे होते हैं खड़े, तो बहुत लोगों को देखा है जाके उनको कभी पकड़े हो? पकड़े हैं पर लेकिन सामने कभी नहीं गए, देखा कई बार है सर, जिनका बता रहे थे उन्हीं लोग का नाम है, पर नाम नहीं लेंगे अब। हाँ तो वही उन्हीं कई बार देखा है, पर लेकिन कभी सामने नहीं गए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं क्या यार सामने जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि कहेंगे देखो ये भी आता है, मतलब वो हम ही लोग गलत करा देंगे ना, गलत। अच्छा, कभी कोई ऐसा दोस्त रहा आपकी ग्रुप में जो ये नशा वसा करना सिखाता रहा हो? हाँ ये सामने ही बैठा है, ये सामने बैठा है सर, ये बैठा है, ये बैठा है, ये सिखाता है कभी कभी। कैसे, क्या सिगरेट पीना? सिगरेट पीता नहीं, केवल ये स्वीटी वीटी खा लेता है, तो वो कभी कभी अच्छा स्वीटी की कहानी है। स्वीटी और सिग्नेचर कभी कभी हम खिलाते। दरअसल हम लोग एक कोचिंग में पढ़ते थे, कोचिंग में जहाँ हम लोग पहले पढ़ते थे जब हम लोग छोटे थे, तो होता ये था कि जैसे हम कोचिंग के सबसे कॉमेडियन पर्सन वहां पे हम थे। क्लास में जब कोई पढ़ता था, मतलब जो पढ़ाते थे, कभी किसी को पढ़ने नहीं दिया, वहाँ स्वीटी लेके जाते थे, आते थे और एक एक गुटखा सबको बांटते थे। हाँ मेरे यहाँ भी सर स्कूल जानते हैं गोपाल गैस है, सब लड़कों का स्कूल है, वहाँ कोई स्वीटी ला रहा है, कोई 2-3 लड़के सिग्नेचर परमानेंट भरे रहेंगे। अच्छा, विधायक तो टीचर लोग भरे रहते सर, मुंह में भरे रहेंगे। स्त्री तमाकू वमाकू सर। अरे सर सुनिए तो सर, वहां पर क्या होता है, वहां पर भांग का गोला, एक लड़का है उसका नाम चांदी रखा है हम लोगों ने, चांदी, वो भांग का गोला लेके आता है सर, वो मुनक्का की भांग खा लेगा सुबह से, और दिन भर उसको कुछ भी गाली तो कुछ बोलो मारो फिर कोई फर्क नहीं, वो खा लेगा, हंसा करेगा देख के, सर पढ़ाएगा, छुच्छी पढ़ाया करेंगे, वो हंसा करेगा अपना देख के, उसी में मगन रहता है। और 2-3 लोग अपने साथ और वो भी खिलाया है, 2-3 लोग को खिला रहे, अनुभव खिला चुका है, वो परसों ही खाए थे, सब बैठे थे, मुनक्का की भांग लेके आया था वो। अच्छा, कोई स्कूल में ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर हो जो जिसके आते ही बैक बेंचर एकदम सीधे? सर बम्बारी, वाइस प्रिंसिपल है स्कूल का बम्बारी, अंजनी वाजपेयी सर, बम्बारी, मतलब सर वो बम्बारी ही है वो सर, वो पता अगर तुम्हारे पास जैसे आउट पास है बाहर जाने के लिए, सब कुछ है, तुम्हारे बाल बड़े हैं, मार देगा तुरंत, पहले आउट पास से शुरू करेगा, भक्ति दिखाता है, पूरे शरीर का देख लेगा सर, वो खड़ा खड़ा करके कि पूरा क्या तुम क्या नहीं, तुम्हें एक कमी निकाले लेकिन इसमें तुमको मारे हो। लड़कियों को नहीं मारे, लड़कों को सर बहुत मारता है, सारी बोलो, कान पकड़ो, सारी बोलो, बस ये। कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में कुछ ऐसे भी टीचर होते जो लड़कियों को ही ध्यान देके पढ़ाते हैं, हाँ, और लड़कों को ध्यान नहीं देते, तो उसमें आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? प्रशांत, हम लोग रिएक्शन नहीं रहते हैं ना सर, अब वो बोले कि ना बोले इसमें पता नहीं सर, हम लोग मन से एक जो आवाज निकलती है वो एक हिस्सी से निकलती है, बस वही रहता है पूरा वर्ड, और बस यही करता है कि उन्हीं खाली पढ़ाओ जाके, बस यहाँ ना आना अब। अच्छा अच्छा, कभी किसी को अपनी आवाज बदलकर कॉल किया है किसी दोस्त को?
कई बार किया है। किसको? एक बार सर कोचिंग से ही अपना प्रैंक किया था। अच्छा। जो हमारे मोनू भाई है वो फोन करे थे हमको, मम्मी की आवाज में पूरी बात कर डाली सर, उससे पूरी बात वो जी 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 करके वो पूरी कहानी बताते रह गए सर। वो अभी तक जान नहीं पाए कि क्या था वो, और उनको पूरी बात कर डाली सर मम्मी की आवाज में, और वो समझ नहीं पाए सर। एक भी बार नहीं पकड़ पाए। बीच बीच में मेरी आवाज फंस रही थी। अब भाई लड़के कितनी लड़की की आवाज बना लेंगे, फंस रही थी। हाँ। अच्छा, कभी और सर सुनिए, एक था हम लोग के ऐसे मतलब खेल रहे थे मैच, तो एक लड़का आरुष है दोस्त मेरा, तो उसके पास एक सुनिए उसकी एक स्नैप आईडी है, उसका बिजनेस चलता है, और उसकी एक स्नैप आईडी थी। तो स्नैप आईडी पे एक लड़का था बाहर का, कहाँ का था वो, छत्तीसगढ़ का था। तो उसको हमने सर एक रात उसको छत्तीसगढ़ से रायबरेली बुला लिया था सर, फोन करके, केवल लड़की की आवाज में। हम कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, एकदम लड़की की आवाज में सर। वो आ गया सर। वो सुबह आके 5 बजे यहाँ फोन कर रहा है, कह रहा है कि कहाँ हो। मेरा फोन था नहीं, आरुष का फोन था, तो फोन उठा ही मतलब वो तो सो रहा था। उसने मैसेज किया कहाँ हो बेबी, मैं आ गया हूँ। हमने कहा अरे बाप रे भाई, वो सर पूरा एकदम उसका ऐसा कर दिया था उसका सीन की वो तुरंत दौड़ के आ गया यहाँ पर। वो छत्तीसगढ़ का था। अरे भाई, उसके बाद सर कभी फोन नहीं मिला किसी को अभी लड़की की आवाज में कहीं। अच्छा, जैसे कभी कभी हम दोस्त लोग मिलते हैं और बोर हुआ करते हैं, तो कभी जैसे कंपनी, जियो कंपनी है, अलग अलग कंपनीज है, उन पे हम लोग कॉल मिलाकर उनसे बात करते हैं कस्टमर केयर से। लड़का उठाता तो कट, लड़की उठाती तो थोड़ी देर बात होती है। ऐसा हाँ। किया है? लड़की उठाती सर, वो लड़की खुद ही ने बात करना चाहती है। वो आपकी रिचार्ज की प्लान वैसा खत्म हो गई है, उसका अच्छा, अब रिचार्ज तो सब एआई हो गया है। सब तुरंत काट देती है। एआई से बात करने मजा नहीं आती, बस तुरंत काट देती है वो। अच्छा, कभी किसी को लाइफ में प्रपोज किया है? प्रपोज सर किया है, कई चेहरा बता रहा है कि आपने कई लोगों को किया है सर, कई लोगों को किया है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है उसको प्रपोज करने की जगह उसकी बहन पे कॉल पे कर दिया? नहीं सर, बहन को तो कॉल नहीं किया कभी, क्योंकि जितनी भी किया है वो सब बड़ी ही लोग को, मतलब कोई छोटी बहन को नहीं, सब बड़ी बहनें थी। और अगर बड़ी बहन थी भी तो उसका नंबर मतलब हम छोटी बहन के लेते थे। हाँ ये बात है, कभी कदार मम्मी उठा देती थी। एक बार वीडियो कॉल किया था तो उनके पापा उठा लिए थे। अच्छा। तो वो पूरा मतलब वो बैठे थे, वो उठा लिया, तुरंत काटा फोन, तो फिर उसके बाद जाके घर के बाहर खड़े थे उसके, फोन आपने बंद करके स्विच ऑफ कर दिया? स्विच ऑफ ने वो काटने वाला सर ऑप्शन नहीं दिख रहा, कहाँ से काटे, कितनी जल्दी कट जाए फोन। वो इतना डर गया था अंदर, उसके बाप उठा लिए थे सर, उसके बहुत डर लगा था उसके बाद सर। घर पर आए? घर में थे सर, घर में लेटे थे वो। सुबह के 10 बजे टाइम था, हम घर के बाहर खड़े थे उसके, और उसको वीडियो कॉल किया कि आओ बाहर, हम आ गए, जगह बताओ कहाँ है। वो उठा ली तो हम उसको काटा तुरंत, उनके पापा उठा लिए थे। अच्छा, ग्रुप स्टडी कभी किया है? ग्रुप स्टडी कभी नहीं किया। ग्रुप स्टडी में स्टडी होती कहाँ, केवल ग्रुप ही होता है बस, स्टडी नहीं होती सर। उसके बाद फिर वहाँ सब उसकी माँ इसकी माँ यही सब होता है, वहाँ पे गाली गलौज होता है बैठ के। अरे गाली वाली होती है, और क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं होता है सर यहाँ पर। अच्छा, कभी कभी ऐसी क्लास चली जाती है जहाँ पे एकदम फुल कॉमेडी रहती है? फुल, हाँ। वो हमारे में माय फ्रेंड एक गणेशा आया है, नया फिजिक्स टीचर है। अच्छा। वो एकदम पतला सा है, वो पता नहीं कैसा है, वो पता उसी में शर्ट में टंगा रहता है। उसका नाम रखे माय फ्रेंड गणेशा। अच्छा। वो आएगा तो उसकी आवाज एकदम सुरीली कौवे की तरह, उसका नाम कोयल रखे हम लोग। वो तो आवाज में बोलता है सर, एक बार अपनी आवाज में, एक बार कोयल की आवाज में, पढ़ाते पढ़ाते इतनी हंसी आती है उसको, जब पढ़ाता है तो मजा आता है। वो जैसे कैसे बोलते, एक बार बोल के दिखाओ। कोयल की आवाज में से वो ऐसे ऐसे करके बोलता है, नहीं ऐसे कौवे की आवाज? कौवे की आवाज मतलब जैसे कि सर वो आवाज धीरे कर लेता है उसकी, कौवा की आवाज तो निकाल नहीं पाएंगे। नहीं बोलोगे? आवाज उसकी निकाल नहीं पाएंगे सर, वो अलग ही आवाज है उसकी। अच्छा। जिसका गला खराब हो गया वही बोल सकता है वाली आवाज में। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कभी टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको एसएमएस लैंग्वेज में कभी आंसर बताया है? हाँ, कैसे? जैसे क्वेश्चन पूछे कि कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाँ। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, कुछ पूछे तो एसएमएस में तो पहली बात हिम्मत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तो ग्रुप पे रहता है, तो लगता है कहीं अगर टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, कुछ भी हल्की सी मिस्टेक हो गई तो पता है सबसे होती है, बेइज्जती हो जाएगी सर। क्लास जाएंगे तो कहेंगे, सारी मजा ले लेंगे, एक तो कि ये देखो वो लिखे थे, क्या लिखे थे उसमें, हम लोग पहुंचे और क्या क्या लिख देंगे उसमें, तो उसकी बेइज्जती होने डर रहता है, उसमें लिखते ही नहीं हम लोग कभी कदार। और जैसे अगर आंसर देना तो सर ही को एकदम पर्सनल सर को मैसेज कर देते हैं, सर को पर्सनल मैसेज कर देते तो वो समझ जाते हैं। यही सर करते सब। अच्छा, कभी कभी दोस्तों का बर्थडे होता है, तो बर्थडे में बम्प देने का सबसे मजेदार मोमेंट कौन सा था? बर्थडे पार्टी, ऐसे पार्टी मांगने का तरीका ना? नहीं, जैसे होता नहीं, दोस्तों का बर्थडे है, बाहर केक कटवाया, बेल्ट उतार के मारने का स्टाइल चला है।
बाहर वहाँ बेल्ट उतार के मारने वाला। बेल्ट से तो नहीं मारते थे हम लोग, क्योंकि जानते हैं कि लग जाएगी ज्यादा, मुझे झुकाते बर्थडे बॉम्ब देना शुरू मारते, घूचा ही घूचा मारते। बट अगर जैसे किसी को मारने का मन कर रहा है उसको झुका देंगे, बर्थडे मना लेंगे उसका, अगर बर्थडे नहीं है तब भी। अब जैसे कभी कभी होता है कि 4 दोस्त जा रहे हैं और पैसा सबके पास है और हमको कोई चीज खानी है, तो किसी को लीडर जब बनाना होता है राजा, तो उसकी जय जयकार लगाए हो, जय जयकार जैसे नवनीत भाई की जय, नवनीत भाई की जय, जय जयकार नहीं, जय जय उसको चढ़ा देते पानी पे, यार भाई यार आज नहीं है, एकदम रोने लगेंगे, यार भाई आज नहीं है, यार भाई प्लीज खिला दो यार। इस तरह हमारा एक दोस्त नवनीत है, उसको अगर 5 रुपए का कुछ खाना होगा तो वो पहले रिश्वत लेगा, तब वो गाड़ी छोड़ने जाएगा कि हमको छोड़ जाएगा घर वर, और ये वो दुनियादारी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, 10 रुपए किराया रखो जेब में, उसको खिला दो कुछ, कुछ खिला दो उसको। तो मतलब आप कंजूस टाइप के कैसे हैं आप? बर्थडे पार्टी हमने सुना था नहीं दिया आप? बर्थडे पार्टी अभी नहीं दिया सर, बर्थडे अड्डे आते जाते रहते सर, बिना बर्थडे के हमने इतना खिला दिया उसको कि वो बर्थडे पार्टी के लिए नहीं कह सकता। उसमें आप देखिए सर, अगर हम कुछ दे रहे तो दूसरा भी कुछ देगा, तभी तो हम लोग कर रहे हैं ना उसमें। ऐसे बिना बर्थडे पार्टी के इतना खिला दिया है उसको। सही है। अच्छा ये बताइए, वो दिन जब सबके, जैसे टीचर्स डे होता है, तो टीचर्स डे में सभी टीचर्स की कोई ना कोई मिमिक्री करते हैं, तो जैसे आप कोई टीचर्स की मिमिक्री करके दिखाएंगे? अंदर से तो कर लेते हैं, पर लेकिन वो जैसे होता नहीं है कि बाहर जाकर खड़े होकर नहीं करते। अभी खड़े जैसे अभी कोई एक मिमिक्री करके दिखाए किसी भी टीचर की। मिमिक्री सर उनकी छुच्छी की करते हैं कि ये अब ब्रह्मा भी उतर आएंगे, तुमको मुझसे कोई बचा नहीं सकता, हमने तुमको ट्रेस कर लिया है, बस यही सब वो बोलते जाता है, क्योंकि अब सब एजेड टीचर। जैसे एक कोई मिमिक्री, कोई फनी टीचर हो जिसकी मिमिक्री फनी कोई नहीं करता, वो सब जब डांटते तभी वो मिमिक्री करते, बाकी फनी में कोई उसका करते, खड़ा कर देंगे, अभी खड़ा हो जाएगा मेरा, ऐसे कर देंगे, खड़ा कर देंगे, ये वो यही सब बोलते थे। अरे भाई बाकी और कुछ नहीं बोलते, यही सब बोलते। बकरी बोलता है सर, ये बकरी। चलिए बहुत बढ़िया है। तो हमारे अविरल जी के साथ हमें वार्तालाप करके बहुत मजा आया, होपफुली आपको भी मजा आया होगा। सर बहुत मजा तो हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे, जो कि एपिसोड नंबर 3 होगा। ये सीजन नंबर 1 चल रहा है, जिसमें 5 एपिसोड्स हम लोग बनाएंगे, 2 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो दूसरा एपिसोड आपको बहुत जल्द मिलेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।